हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आपका यूरोप का शेंजन का वीज़ा लगा हुआ है और आपसे अभी डिसाइड नहीं हो रहा कि हम कौन से कंट्री में रहें जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंटेशन का भी हो जाए और हमें सारी सहूलत वगैरह भी मिले, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के लिए रहना है। तो जनाब, लोग बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि सलमान कौन सा कंट्री अच्छा है, हमें कहाँ पर जाना चाहिए। और हमारे पास वीज़ा सिर्फ 20-25 दिन का ही रह गया और अभी भी हम हवा में लटके हुए हैं। तो एनीवे, आपके मैं इस क्वेश्चन की कदर भी करता हूं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और एक डिटेल बताता हूं जिससे आप लोगों की काफ़ी हेल्प होने वाली है। और ये मैं वो न्यूज़ आप लोगों को देने लगा हूं, वो इन्फॉर्मेशन देने लगा हूं कि जनाब ये एटलीस्ट 5 लाख रुपीज़ की है, ठीक है। तो इस वजह से वीडियो को आराम से और तहम्मुल से देखिएगा। अगर तो आप न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कहते हैं कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी का कोई सबसे बड़ा फैसला करने लगते हैं तो आपको किसी ना किसी से या तो इन्फॉर्मेशन ले लें, नसीहत ले लें, एडवाइस ले लें या कंसल्टेंसी ले लें। ये चाहे वो इंसान छोटा हो मेरी तरह का या बड़ा हो, क्योंकि ये आपकी लाइफ, आपके बीवी बच्चों और आपका पूरा इसके ऊपर मुनहसर करता है। डिपेंड होते हो कि यार हमने पूरी ज़िंदगी रहना है एक कंट्री में और आपको उस जगह की पूरी डिटेल और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो समझ लें कि आपका फ्रांस या जर्मनी का वीज़ा लगा है और अभी आप मौजूद हैं फ्रांस और जर्मनी के किसी एक कंट्री में और आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है 15 से 20 दिन बाद, या समझ लें कि 2-3 महीने बाद आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। तो आप सोचते हैं, और मोस्टली लोग क्या करते हैं कि असाइलम ले लेते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी असाइलम ले लेते हैं ताकि हमारा वीज़ा एक्सपायर भी हो जाए तो ये हमें किसी और कंट्री में ना फेंकें और हम जर्मनी फ्रांस में असाइलम ले लें। और 100 में से 60-70 लोग ऐसा ही करते हैं, क्योंकि वो जल्दी से असाइलम कर लेते हैं और आपका असाइलम हो भी जाता है। और इसमें आपको परेशानी तो इसमें भी होती है, लेकिन एटलीस्ट आपको दूसरों की तरह इतने ज़्यादा पैसे पे नहीं करने पड़ते। तो वो कहते हैं बाद में जो होगी देखी डिठी जाएगी, फ़िलहाल तो हम असाइलम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको असाइलम बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता। प्लीज़ डोंट डू डैट, ओके। क्योंकि यार पूरा फ्यूचर, पूरा मुस्तकबिल आपका जुड़ा है असाइलम से, क्योंकि असाइलम एक तो इतनी आसानी से पास भी नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा पापर बेलने पड़ते हैं। और असाइलम में सबसे बड़ी परेशानी और हेडेक क्या है, अल्लाह ना करे अगर आप असाइलम करते हो और आप के घर में कोई अभी नबी हो जाती है तो यार आप अपने होम कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में वापस भी नहीं जा सकते। ये सबसे बड़ा दचका है। बहुत ज़्यादा लोग सहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग बर्दाश्त करते हैं और ये सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि जब हम अपने प्यारों को देख भी नहीं पाते तो इस चीज़ का जो दर्द और गम होता है ये मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। तो असाइलम ना करें, ठीक है। और भी दुनिया में गम है जो जनाब आपको लीगल वे से आपका स्टेटस बरकरार रखते हैं, आपको कार्ड देते हैं, लेकिन मुश्किल तो है। देखें, मुश्किल के बाद ही आसानी है, क्योंकि ये आपकी एक लंबी ज़िंदगी को सेव करने वाला है। तो आपने असाइलम बिल्कुल नहीं करना, चाहे आपका वीज़ा 15 दिन का वैलिड है या फिर वीज़ा है ही नहीं है। आपने क्या करना है, आप जर्मनी, फ्रांस, इटली में भी मैं असाइलम आजकल रेकमेंड नहीं करता लोगों को, क्योंकि इटली में आजकल बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। इसके ऊपर मैं वीडियो भी डाल दूंगा। तो आपने जनाब असाइलम नहीं करना और आपने डायरेक्ट जाना है स्पेन की तरफ, ठीक है। आप पुर्तगाल में भी, अगर आपके स्किल वर्कर हैं तो आप पुर्तगाल में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 3 से 4 साल का टाइम है तो स्पेन एक ऐसा कंट्री है जो आपको सब कुछ देता है। स्पेन की लाइफ क्या है, बहुत हार्ड, इज़ नॉट ईजी, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ कम है। और सबसे मसला क्या है, जॉब्स तो स्पेन में बहुत ज़्यादा होती हैं, हालांकि वहाँ पे लेबर शॉर्टेज भी है, लेकिन वहाँ पे आप लोगों को काम करने की परमिशन स्पेन देता ही नहीं है 2 से 3 साल तक। और आप स्पेन जाएंगे, स्पेन में होता क्या है, आपने अपने वहाँ पे जाके कोई बिजनेस प्लान है, अगर आपका कोई बिजनेस, कोई कारोबार भी छोटा सा डाल सकते हैं, अगर आपकी जितने भी आपकी जेब इजाज़त देती है उस हिसाब से। अगर आपका कोई फैमिली पर्सन है वहाँ पे, आप उसके डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके अपना ये कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपना सर्वाइव अच्छे से कर सकते हैं। और दूसरी जो ऑप्शन होती है, जिन लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते, जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, तो जनाब आपने स्पेन चले जाना है और स्पेन में आपने जाके पदरोनामेंट करवा लेनी है। उस पदरोनामेंट होती क्या है, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक में भी दे दूंगा, आप वो चाहे तो देख भी सकते हैं। मैं यहाँ पे भी अभी बता देता हूँ कि पदरोनामेंट होती है कि अगर आपका कोई वहाँ पे जानने वाला है तो बस आपको उसको रिक्वेस्ट करनी है, चाहे वो आपसे पैसे ले या आपका काम वो फ्री में करे, तो वो आपकी पदरोनामेंट तो करवाता है कि
आप उसके घर में उसके साथ रहोगे, मतलब कि वो ऑफिस में आपके साथ जाएगा और कहेगा कि हाँ भाई ये बंदा मेरे साथ मेरे घर में रहता है, तो आपकी पदरोनामेंट हो जाती है। और अगर आपको कोई जानने वाला नहीं है तो आप रेड क्रॉस की पदरोनामेंट करवा सकते हैं। अभी रेड क्रॉस में आपका जो टाइम पीरियड होता है वो 3 से 4 महीने लग जाता है, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, फिर आप अपॉइंटमेंट पे जाते हो, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जिसने ये थोड़ी सी मुश्किल उठा ली वो कामयाब है बंदा, ये चीज़ याद रख लो। क्योंकि मुश्किल के बाद आसानी। आप कहोगे यार आप जब खाना शाना खाते हो क्या पकते पकते ही ऐसे हाथ डाल के खा लेते हो? वो खाना बाद में यार अब आपकी मम्मी, आपके बाबा, जो भी होता है, आपकी बहन, वो प्लेट में डालती हैं, फिर रोटियां शोटियां आप पकाते हो, फिर आप टेबल पे आता है, ठीक है, फिर कहीं जाके आप लुकमा अपने मुँह में डालते हो। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म है, इसका फ़ायदा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। असाइलम आप करोगे ना तो आपके 5-7 साल जर्मन फ्रांस में ऐसे जाते हैं ना, पैसे कमाते हैं, आप पैसे भी कमाते हो वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जो स्ट्रेस और टेंशन है ना उसका कोई जवाब नहीं है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू इन माई वर्ड्स। और सबसे ज़्यादा दुख इसी चीज़ का होता है कि जब आप अपनी फैमिली, बीवी बच्चों को गमी खुशी के मौके पे देख ही ना सकें। और जनाब कुछ लोग बेचारे मैरिड होते हैं, उनकी तो लाइफ ही पूरी बर्बाद हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यार हस्बैंड वाइफ दोनों की मजबूरी है साथ रहना, कुछ ज़रूरतें होती हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी फिर बहुत ज़्यादा लोगों में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स। तो इस वजह से असाइलम की तरफ नहीं जाना। और यूरोप में 6 से 7 साल आपके ऐसे चुटकी भर में ना गुजर जाते हैं और आप कहते हैं ओ यार ये हमने क्यों असाइलम कर दिया, हमने किसकी बात सुनी थी, किसकी वीडियो देखी थी, हमने क्यों असाइलम कर दिया, क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। तो बाद में आपके जो पानी होता है ना सरों टप जाएगा, बाद तो सिर्फ तुसी अफसोस कर सकते हो मेरी जान दे टोटियो, ठीक है। तो इस वजह से असाइलम नहीं करना, आप स्पेन में जाएं, वहाँ पे सरवाइव कर लें 3 से 6 महीने। क्योंकि अगर आपका कोई जानने वाला है फिर तो आप क्या ही बात है, फिर तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बंदा आपको अपने घर का एड्रेस दे देता है। अगर आपको कोई जानने वाला नहीं है तो आपको तकरीबन 4-5 महीने लग जाते हैं किसी का एड्रेस लेते, फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। तो इसमें 4-5 महीने अगर आपके लग भी जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, सारी दुनिया करती है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा सर्वाइव कर लोगे तो मेरी जान आपकी पदरोनामेंट होगी, तो बाद में 3 साल बाद आप इसको अपना वर्क परमिट में अप्लाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करना होता है, उसकी भी ठीक ठाक फीस होती है, क्योंकि 3 साल तक आप काम नहीं कर सकते। लेकिन सारी दुनिया करती है, इधर उधर अपने इंडियन पाकिस्तानियों के पास वो आपको यूज़ भी करते हैं, लेकिन आपका खर्चा पानी चल ही जाता है। तो ये सुनहरी है स्पेन का, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ। कुछ लोग ऊबर का काम करते हैं, किसी के आईडी पे काम करते हैं, कुछ चीज़ें सेल करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन में ब्लैक में काम करते हैं, वहाँ पे बहुत कुछ होता है। बंदा मेहनत करने वाला होना चाहिए और वो जब तलाश करता है अपने लिए काम वगैरह, जॉब वगैरह, तो हो भी जाता है। तो वहाँ पे अगर आपका कोई जानने वाला है तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। और स्पेन की इमिग्रेशन अभी बहुत ज़्यादा चेंजिंग भी कर रही है, जैसे कि इन्होंने की भी है कि अगर आपकी 2 साल पदरोनामेंट चल जाती है तो उसके बाद भी आप अपना TRC कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको 1 साल का मिलता है, लेकिन 3-4 साल का नहीं होता, ये आपको लोग चिपकाते हैं। तो पहला कार्ड आपको 1 साल का मिलता है। तो स्पेन की इमिग्रेशन इसके ऊपर वर्कआउट भी कर रही है और बहुत ज़्यादा इन्होंने अच्छी चीज़ें भी की हैं कि 2 साल बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये आसान नहीं है, ये आपको स्टडी ठीक ठाक करनी पड़ती है। अगर आप में दम है तो आप ये स्टडी कोर्स भी कर सकते हो। उसके बाद आपको जो आपने पैसे पे करने होते हैं, 3 साल बाद एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है, उसके लिए भी आपको पैसे देने नहीं पड़ते, लेकिन आपको पढ़ना ठीक ठाक पड़ता है। ये मैं आपको बता दूं, कोई आसान चीज़ नहीं है। इसलिए जो मोस्टली लोग होते हैं वो 3 साल के टाइम पीरियड की तरफ ही जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि स्पेन अभी इस 3 साल के पीरियड को भी ज़रा सा नरम कर देगा, क्योंकि स्पेन चाहता है कि यार यहाँ पे हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दें, ताकि लोगों को काम की परमिशन भी दें और लोग यहाँ पे टैक्स पे करें। क्योंकि हम लोग टैक्स पे करेंगे तो जनाब ऑब्वियसली स्पेन को फ़ायदा होगा, क्योंकि स्पेन में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर का भी काम है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का भी काम है, क्योंकि स्पेन एक टूरिस्ट इलाका है, टूरिस्ट कंट्री है। तो जनाब स्पेन खाली टूरिस्ट कंट्री के ऊपर ही नहीं चल सकता, इसको टैक्स की भी नीड है। इस वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा आजकल स्ट्राइक वगैरह भी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा बातें भी हो रही हैं कि वो नए नए रूल्स यहाँ पे लेके आएँ, जिससे लोगों को भी हेल्प हो और हमारे कंट्री को भी हेल्प हो, ताकि यहाँ पे लोग पेंशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो इस वजह से जो हम देसी लोग होते हैं, मोस्टली हम देसी होते हैं यहाँ पे, तो मोराक्कन भी बहुत ज़्यादा, लेकिन मोराक्को तो वहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े भी करते हैं। लेकिन आपने अगर पदरोनामेंट करवानी है तो आपने जनाब कुछ भी ऐसा वैसा काम नहीं करना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, पीसफुल रहना है, क्योंकि आपने बाद में स्पेन में TRC कार्ड लेना है। तो मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि आपके लिए कौन सा कंट्री सबसे अच्छा है, कौन सा कंट्री बेस्ट है। तो जनाब अगर आप मुश्किल काट सकते हैं
तो स्पेन इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। होप के मैंने आपको अच्छे से और डिटेल से गाइड कर दिया होगा, और अगर फिर भी मैं कुछ मिस कर गया हूँ आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोशिश करूँगा उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।